झारखंड के युवा नेता युवा विधायक टाइगर जयराम महतो इन दिनों बंगाल में पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है, खुद भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। उनकी पार्टी के युवा कार्यकर्ता भी बंगाल में अभियान चलाए हुए हैं और बंगाल चुनाव में उनकी एक कोशिश है कि वहां कम से कम उनकी पार्टी का या जेएलकेएम का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ना कोई एक भी सीट कम से कम निकाले, और यही कोशिश दिखाई दे रही है। ऐसे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जयराम की पार्टी का असर कितना दिखाई दे रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में है और किस किस समाज का समर्थन उन्हें मिल रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जयराम महतो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए, जयराम महतो बंगाल गए, वहां पर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अंततः 2 सीटों पर उनके प्रत्याशी हैं, जौनपुर में हैं और फिर आपको बाघमुंडी। तो ये 2 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आप देखिएगा कि जयराम की पार्टी जेएलकेएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जौनपुर से दिव्य ज्योति सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाघमुंडी से जो है मनोज कुमार महतो जो है वो चुनावी मैदान में हैं। अब जीत किसे मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जयराम महतो चुनाव प्रचार के लिए बंगाल गए और वहां पर उन्होंने प्रचार किया है। अब उनके जो भाषण हैं आप उनको सुने तो उसमें आपको जो जयराम की फूट है वो साफ नजर आती है, और वहां पर भी जाकर वो उन बातों को कह रहे हैं जो वो झारखंड में रहकर कहा करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जयराम बंगाल में जो चुनावी भाषण दे रहे हैं तो आपको लगेगा उनको सुनकर कि वो बीजेपी पर जितने हमलावर हैं वो तृणमूल कांग्रेस पर भी उससे कम आक्रमण करते हुए नहीं दिखते हैं। एक नई तरह की राजनीति की बात जो उन्होंने झारखंड में की थी या करते हैं, वही बातें वो पश्चिम बंगाल में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, कुछ सीटों पर उनके प्रत्याशी, एक सीट पर तो उनके प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी हो गई थी, लेकिन उस प्रत्याशी ने जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पुरुलिया की बात मैं कर रहा हूं। तो लेकिन बावजूद इसके जयराम इस स्थिति को समझते हैं। और देखिए, आपको बताऊं कि जो दिव्य ज्योति सिंह के नॉमिनेशन में जब वो गए थे, जब नॉमिनेशन हो रहा था तो झारग्राम में, तो वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अर्जुन महतो, वो उनसे मिलने आए थे जयराम महतो से। जयराम महतो गाड़ी की एक छत पर जो है वो बैठे हुए थे, आइसक्रीम भी खाई उन्होंने, और वहां पर जो है वो पहुंचे वहां पर अर्जुन महतो, उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे आशीर्वाद लिया। और जयराम से जब करिश्मा ने पूछा था कि क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे से चुनाव लड़िए। तो ये एक बताता है कि कितनी परिपक्वता जो है वो जयराम के अंदर है, और उनका क्या सम्मान जो है वहां के भी प्रत्याशी दे रहे हैं। तो एक कुर्मी वोटर्स के बीच एक अपील करते हुए जयराम महतो दिखते हैं। लेकिन जो मुख्य बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जितने बीजेपी पर हमलावर हैं उतना ही वो तृणमूल पर भी आक्रमण कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जनता से कहा कि आपके वोट सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप ही जो हैं नेता को नेता बनाते हैं। उदाहरण भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो आपने बनाया, आपके एक वोट ने बनाया। और फिर वो कहते कहते जो है एक परिवारवाद की तरफ भी जाते हैं, और वो कहते हैं कि जितना दीदी ने अभिषेक के लिए किया, क्या उतना आपके लिए किया। और फिर वो कहते हैं कि जी अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके बेटे का नाम लेकर के उनको क्रिकेट का क नहीं आता, लेकिन वो पहले बीसीसीआई के और बाद में आईसीसी के अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर भी उनका दोनों पर हमला था। रोजगार के मुद्दे पर वो दोनों को घेरते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर उस हिसाब से देखिए तो 2014 से सरकार है, 12 साल हो गए,
तो 24 करोड़ लोगों को तो ऐसे ही नौकरी हो जाती, और अगर 24 करोड़ की बात कर लीजिए तो हमारी आबादी 150 करोड़ भी मान लीजिए, एक परिवार में 5 आदमी भी मान लीजिए, तो ऑलमोस्ट समस्याएं खत्म हो जाती। तो रोजगार के मामले पर, चूंकि इस बार पश्चिम बंगाल में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो वो वहां पर टीएमसी को भी घेरते हैं कि सरकार जो है वो नौकरी देने में सफल नहीं रही, तो वो केंद्र सरकार को भी घेरते हैं कि केंद्र सरकार भी जो है उतने रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर सकी। इसके अलावा वो कहते हैं कि देखिए, उन्होंने ये भी बताया, जब हमला करने की बारी आई टीएमसी के ऊपर, तो वो कहते हैं कि आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि कोई दीदी को हिला पाएगा। लेकिन देखिए, एक समय यहाँ पर लाल साम्राज्य था, मतलब लेफ्ट की सरकार थी, वामपंथ की सरकार थी, तो कोई सोच सकता था क्या कि लाल को कोई हटा सकता है, लेकिन हटा कि नहीं हटा, तो ममता बनर्जी को भी हटाया जा सकता, उनके कहने का ये मतलब निकलता है। और वो कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, तो वो आपके एक वोट से हो सकता है। वो ये भी कहते हैं, जो उपस्थित लोग थे, कि देखिए, जब आपकी गिनती होती है तो 1 2 3 4 करके गिनती नहीं होती, आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले आए हैं, लेकिन आपके परिवार में और अन्य लोग भी हैं। तो अगर आप लोग सब कोई मिलकर इस तरह से वोट करें तो हमारे कैंडिडेट जो हैं आराम से चुनाव जीत सकते हैं। तो एक सधे हुए अंदाज में जो है वो जयराम महतो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और दोनों ही सरकार हो, राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, कुड़माली भाषा को लेकर ही अगर आप बात कर लीजिए, तो जब करिश्मा जयराम से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए, ये अभी कहने की बात है, भाई आप केंद्र में सरकार में हैं, आप लागू कर दीजिए, इसके लिए बंगाल चुनाव का इंतजार करने की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल एक क्लियर कट जो अटैक होता है अपोनेंट्स पर, वो करते हुए दिखते हैं। और उन्होंने ये भी बातें कही जो जनता उनके भाषण सुनने आती है उनको, कि देखिए, चुनाव 5 साल में होते हैं लेकिन समस्याएं रोज आती हैं। तो ये बात वो कहते हैं, और कहते हैं कि इसीलिए चूंकि समस्याएं रोज आएंगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए दिल्ली में बैठे मोदी जी या कोलकाता में बैठी ममता बनर्जी जो हैं, दीदी जो हैं, उनसे आपकी लोकल समस्या जो है वो दूर नहीं होगी। तो ऐसे प्रत्याशी चुनिए जो आपकी आवाज बन सकें। और इससे आगे जाकर जो बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ मजबूती से आपकी आवाज को उठा सकता है, तो आप उनको भी वोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको तय करना होगा। तो इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए सुने जाते हैं। तो जनता को उनके वोट के अधिकार की अहमियत बताते हैं, एक वोट की कीमत समझाते हैं, और बीजेपी पर जितने हमलावर हैं उतने ही हमलावर टीएमसी पर भी हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि इतने के बाद क्या इंपैक्ट वहां पर पड़ता है। देखिए, सभाओं में रिस्पांस तो मिलता है, भीड़ भी आती है, आपको सुनती है, लेकिन भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए, जेएलकेएम के पास वहां क्या इतने कैडर हैं कि वो बूथ मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बूथ मैनेजमेंट एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। तो इन सारी चीजों को क्या जयराम मैनेज कर पाएंगे। जो भीड़ आ रही है क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, क्योंकि वहां पर जो चुनाव बंगाल में बनता जा रहा है वो एक आमने सामने की लड़ाई में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, तृणमूल बनाम बीजेपी का। तो उस बीच में जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी जो है क्या वो विजयश्री हासिल कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक इंपैक्ट तो दिख रहा है, 2 ही विधानसभा क्षेत्र है लेकिन वो इंपैक्ट दिख रहा है। अब कितने कामयाब होते हैं, कितने प्रतिशत वोट आते हैं, और क्या कोई प्रत्याशी अप्रत्याशित परिणाम निकालकर जीत भी हासिल कर लेता है जेएलकेएम से, यह देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए, जयराम महतो ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, हर तरह के समीकरण इस्तेमाल कर लिए हैं, और उन्हें कुर्मी समुदाय से भी काफी उम्मीदें हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या जयराम के हाथ में वहां से जीत लगती है,
और क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा।